हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स बिगिन स्टडी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं मयंक शर्मा। क्लास 12 चैप्टर 1 पर हम डिस्कस कर रहे थे और लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस के बारे में। हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन होती क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आखिरकार इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है और ये हमारे लिए मतलब कैसे वर्क करता है। ठीक है, इसके बाद हम एक दो डेरिवेशन भी आज देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अब ये आप एक जगह शांत होकर बैठ जाएं और इस वीडियो को कंटिन्यूस देखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है विद्युत द्विध्रुव। इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल। कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की। ये क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, दो आवेश होते हैं, दो चार्ज होते हैं और वो किसी न किसी डिस्टेंस पर रखे होते हैं। और दोनों जो चार्ज होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक तो वो होने चाहिए समान परिमाण के, मतलब इनका मैग्नीट्यूड या मान मैं बोलूँ तो इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और कैसी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, विपरीत। कैसी होनी चाहिए, विपरीत तो प्रकृति और समान परिमाण। और इनको मैं कुछ दूरी पर रख देता हूँ, इसे मैं 12 बोल देता हूँ। ऐसे सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ये क्या है हो गया, जो सिस्टम है ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को कुछ दूरी पर रखने पर दूरी पर रखें ऐसे निकाय को हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेशों को कुछ दूरी पर रखने से बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और ये इसका क्या हो गया, एक बोले तो इसको एक्सप्लेन हम कैसे कर सकते हैं कि एक तो प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है। यहाँ 2 क्यू भी हो सकता है दोनों साइड, 3 क्यू भी हो सकता है। मतलब क्या हो कि जो इनका परिमाण है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए और इनकी जो प्रकृति है वो विपरीत होनी चाहिए। एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और यहाँ 2L क्या है, प्लस क्यू व माइनस क्यू के बीच की दूरी। या अगर हम ऐसा बोलना चाहें तो ये भी बोल सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव के मध्य की दूरी। तो ये अपना सिंपल सा एक टॉपिक था कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। और इसकी आपको कभी भी डेफिनेशन पूछी जाएगी कि दो समान परमाणु विपरीत प्रकृति के आवेशों को कुछ दूरी पर रखने से बने निकाय को हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मूवमेंट, या इसको कंप्लीट बोलना चाहे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसको मैं हटा देता हूँ और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण होता क्या है? पहली बात तो इसे हम पी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, और पी वेक्टर से आपको देख के आप समझ गए होंगे कि ये जो क्वांटिटी है वो कैसी रहने वाली है, वेक्टर क्वांटिटी होने वाली है। विद्युत ध्रुव एक्चुअल में होता क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? देखो, जैसे विद्युत द्विध्रुव है, इसके अगर मैं एग्जांपल आपके सामने लिखना चाहूँ तो अपना H2O, HCl, ये सभी क्या हैं इसके उदाहरण। ठीक है, अब मैं बात करूं कि H2O का जो अणु है और HCl का अणु, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, तो कौन बताएगा मुझे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताएगा कि दोनों की संरचना ऐसी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं, ये हम केमिस्ट्री में देखेंगे, तो केमिस्ट्री की बात केमिस्ट्री में करेंगे, इनकी बॉन्डिंग में, इनकी संरचना में। लेकिन हमें क्या देखना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि जो विद्युत द्विध्रुव की है वो स्ट्रेंथ बताता है। क्या बताता है? शक्ति बताता है कि वह कितना पावरफुल है। इसको अगर हमें देखना है तो हम किससे देखेंगे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से देखते हैं। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। और एक्चुअल में होता क्या है कि देखिए, अब पी वेक्टर होता क्या है कि कोई, पहले मैं नॉर्मली पी की बात कर लेता हूं कि कोई भी एक आवेश का परिमाण q और इनके मध्य की दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। किसी भी एक आवेश का परिमाण एवं उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और यही हम डेफिनेशन यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण एवं उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं कि इसकी यूनिट क्या होती है, और बात करूं इसकी डायमेंशन की, तो यूनिट क्या होगी? देखिए, चार्ज है किसमें? अमीटर, अमीटर नहीं, वो कूलाम, और एल लंबाई को मीटर में, तो क्या हो गई? कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, और एक बात, इसका अन्य मात्रक भी क्या होता है? डेवाई। और एक डेवाई इक्वल टू क्या होता है? 3.3 इंटू 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर। कूलाम इंटू मीटर, ये सेंटीमीटर नहीं है, क्या है? कूलाम इंटू मीटर है। ठीक है, ये इसका क्या होता है? अन्य मात्रक होता है, और वैसे इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर होता है। अगर मैं बात करूं इसकी डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? आप सबको पता है कि कूलाम की क्या होती है? A1T1, और मीटर की क्या होती है? L1। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो M0 L1 T1 और A1। ठीक है, अब बात आती है इसकी डायरेक्शन की, कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी। ठीक है, तो इसकी हम डायरेक्शन, दिशा की बात करें तो दिशा क्या होगी इसकी? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। ठीक है,
कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। और अगर इसको हम वेक्टर को लिखना चाहें तो पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू, और 2l को अगर ऐसे लिखूं तो ये किसके, एल की दिशा के अनुदिश होती है, इसके अनुदिश होती है। इस तरह इस पी की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बात करते हैं, देखो एक बार रिपीट कर देता हूँ। विद्युत द्विध्रुव की होता क्या है, इसमें दो आवेश होते हैं, वो किसी निश्चित दूरी पर रखे होते हैं, और ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और आघूर्ण क्या होता है, वो उसकी स्ट्रेंथ होती है, इसे हम पी से व्यक्त करते हैं। अगर यहाँ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखना चाहें तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि द्विध्रुव के एक आवेश और उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है, P इक्वल टू Q इंटू 2L। इससे हम इसकी यूनिट देख सकते हैं, क्या होगी, C इंटू एम, कूलम इंटू मीटर, क्योंकि हमें पता है चार्ज के समय चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम है, और एल की यूनिट क्या है, मीटर है। इसका जो अन्य मात्रक होता है, एक डिवाई होता है, और एक मतलब मात्रक डिवाई होता है, और एक डिवाई इक्वल टू 3.3 इंटू 10 की पावर -30 कूलम इंटू मीटर होता है। इसकी हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन आप देख सकते हैं। इसकी हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, और इसको हम स्केलर फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपको समझ में आए होंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, अब देखिए हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, मैं आपको थोड़ा सा इसे हटा के समझा देता हूँ। देखिए, चैप्टर का फ्लो समझ में आना चाहिए कि चैप्टर हमसे क्या कह रहा है। हमने स्टार्टिंग में बात की थी सिंगल चार्ज की, ठीक है, कि एक सिंगल चार्ज था, ठीक है, जो कैसा था, स्थिर था। और स्थिर चार्ज की वजह से हमने क्या देखा था, विद्युत क्षेत्र देखा था, कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा, हमने पढ़ा था E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं इससे आगे हमने क्या देखा था। अब विद्युत क्षेत्र देख लिया तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखी थी, तो यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैंने क्या किया, इस चार्ज को कर दिया डबल, कि भाई अब आगे तो कुछ करना पड़ेगा। यहाँ तो सिंगल चार्ज था, एक चार्ज ले रहे थे केवल क्यू, अब हमने डबल चार्ज कर दिया और कह दिया कि एक तो प्लस क्यू है और एक कैसा है, माइनस क्यू, और दोनों के बीच की दूरी है 2l, जिसको मैंने अभी बोला था इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से मैं क्या देखूंगा, विद्युत क्षेत्र, क्योंकि यहाँ सिंगल की वजह से देखा था, अब क्या देखूंगा मैं, यहाँ विद्युत क्षेत्र। आज हम उसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि जो विद्युत जो द्विध्रुव आघूर्ण है या विद्युत द्विध्रुव है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र क्या हुआ। यहाँ हमने देखा था एक सिंगल चार्ज की वजह से कितना हुआ, पढ़ा था हमने, एक स्थिर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारा ये विद्युत द्विध्रुव है, इसके कारण हम क्या देखेंगे, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये टॉपिक का या फिर बोले चैप्टर का फ्लो रहने वाला है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या पूछा है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी देखा था दोबारा से। अब हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहेगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहने का मतलब ये देखिए, एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है, 2l इनके मध्य की दूरी है। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों की वजह से किसी ना किसी पॉइंट पर, मतलब चारों तरफ कोई ना कोई तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा E,
मतलब कोई ना कोई फोर्स तो लगेगा इन पर, भाई यहाँ कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम उसमें देख रहे थे कि किसी अन्य आवेश को ला रहे हैं तो उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसे ही जब ये विद्युत द्विध्रुव बन गया तो अब भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब इसके के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए हमें दो पॉइंट पढ़ने हैं, कौन कौन से, एक तो अक्षीय बिंदु पर जिसको हम बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, और दूसरा हमें पढ़ना है इसी के कारण निरक्षीय बिंदु पर जिसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। अब अक्षीय बिंदु क्या होता है कि ये जो क्या है अपनी अक्षय की रेखा है, मतलब अगर इस लाइन पर कोई पॉइंट होगा, जैसे मान के चलो यहाँ पॉइंट हुआ P, तो ये किस पर है, इसके अक्षीय बिंदु पर है, तो इस पर हमें क्या देखनी है, एक बार तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक डेरिवेशन ये करना है। दूसरा निरक्षीय, निरक्षीय क्या होता है, बिल्कुल इन्हें बीच में से क्रॉस करेंगे और इस लाइन पर कहीं भी पॉइंट अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे निरक्षीय बिंदु पर। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब हमें पहला वाला डेरिवेशन करना है। दूसरा कैसे पूछा जा सकता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब हमें जब दूसरा डेरिवेशन करेंगे तो वो करना है। अब आपको समझ में आ गया, अक्षीय बिंदु मतलब इसी अक्ष पर, निरक्षीय बिंदु मतलब इस अक्ष पर, मतलब इस, ये जो वाई एक्सिस अगर हम बोलते हैं इस पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है तो वो निरक्षीय बिंदु के द्वारा देखते हैं। तो हम जो हमारा मेन जो टॉपिक है उसको लिख देते हैं। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये कोई प्लस क्यू आवेश है, ये कोई माइनस क्यू आवेश है, और ये जो दूरी है 2l, हमने 2l क्यों ली है ये अभी आपको मैं बता देता हूँ। अब इसके अक्ष पर कोई ना कोई पॉइंट मान लेते हैं इधर कि ये पॉइंट जो अपना है वो क्या है, जिस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की क्या देखनी है, तीव्रता देखनी। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने के लिए जब हमने देखा था, जब हम केवल सिंगल चार्ज की वजह से देख रहे थे तो इस पॉइंट पर अगर हम देख रहे थे तो इनकी दूरी हमने क्या मानी थी, आर मानी थी। ठीक है, अब इसमें आर कहाँ से माने, भाई इसमें दूरी कहाँ से माने, अगर हम यहाँ से मानते हैं तो दिक्कत, यहाँ से मानते हैं तो दिक्कत, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का सेंटर पॉइंट मध्य बिंदु ले लेते हैं और इस मध्य बिंदु से इस पॉइंट आर की दूरी, वो पी की दूरी हम क्या मान लेते हैं, आर मान, कि ये जो विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है। अब ये मध्य बिंदु है तो ये भी लंबाई एल हो जाएगी और ये भी लंबाई एल हो जाएगी, दोनों आधी आधी हो जाएंगी। ठीक है, अब हम प्लस के कारण देखते हैं पी पर, केवल प्लस क्यू के कारण, तो विद्युत क्षेत्र ई प्लस इधर आएगा, और माइनस के कारण देखते हैं तो विद्युत क्षेत्र ई माइनस इधर आएगा। भाई प्लस के कारण तो बाहर की साइड, माइनस का अंदर की साइड आएगा विद्युत क्षेत्र। ये हमने यहाँ तक बात लिखी है। अब हम इसको ही हिंदी में लिख देते हैं, कैसे कि माना प्लस माइनस क्यू आवेश का एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, हमेशा जो दूरी हम मानेंगे किसी पॉइंट की तो वो कहाँ से मानेंगे, मिडिल पॉइंट से, ना यहाँ से ना यहाँ से।
ठीक है। अब हमें क्या देखना है, पहले देखना है प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, फिर माइनस क्यू के कारण। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E प्लस, अब प्लस के कारण क्या होगी देखिए, के क्यू। अब प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी कितनी है, देखो L और ये R, तो R प्लस L का स्क्वायर। समझ में आएगा। ऐसे ही माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माइनस, तो के क्यू और दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए ये दूरी है तो टोटल आर है, इसमें से एल माइनस कर देंगे तो ये वाली दूरी बच जाएगी, तो आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है। अब हमें देखना है कि ई माइनस की वैल्यू ज्यादा होगी या ई प्लस की, क्या देखना है हमें, देखो ई माइनस की ज्यादा होगी या ई प्लस की, ई प्लस की ज्यादा होगी या ई माइनस की, ई प्लस बराबर होगा ई माइनस, ये तीनों में से क्यों देखना है, क्योंकि देखो ये भी विद्युत क्षेत्र लगा रहा है, ये भी विद्युत क्षेत्र लगा रहा है, तो इससे परिणाम ही कितना लगेगा, जैसे मान के चलो ये टेस्टर है, इसको मैं भी इधर से खींचूं और इन्हें दोनों हाथों से इधर से और इधर खींचूं, तो जो ज्यादा फोर्स लगाएगा उसी साइड में तो ही जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे ये 4 न्यूटन का लगा रहा है, ये 2 न्यूटन का लगा रहा है, तो 4 में से 2 घटा देंगे, 2 न्यूटन का आ जाएगा, मतलब परिणाम ही कल आ जाएगा। ऐसे ही ये भी इस पे विद्युत क्षेत्र लगा रहा है, ये भी इस पे विद्युत क्षेत्र लगा रहा है, तो कौन ज्यादा लगाएगा, जो ज्यादा लगाएगा उसमें से कम का माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। अब देखिए बराबर तो ये दोनों हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इनकी दूरी अलग अलग है, तो ये ऑप्शन तो हट गया। अब बचे ही 2 ऑप्शन। अब देखिए आपने जब छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जिसका हर बड़ा होता है उसकी वैल्यू कम, हर ये है, और जिसका हर छोटा होता है उसकी वैल्यू ज्यादा। देखिए ये छोटा है क्योंकि आर में से माइनस हो रहा है, तो ई माइनस की वैल्यू ज्यादा, ये बड़ा है तो इसकी वैल्यू कम। यहाँ से भी नहीं देख सकते, देखो माइनस क्यू पी के पास में है, इसलिए माइनस क्यू या माइनस वाला जो विद्युत क्षेत्र है वो ज्यादा हो, ये दूर है इसलिए इसका कम होगा। भाई ये पास से खींच रहा है, ये दूर से खींच रहा है, तो इसका बल ज्यादा होगा इसकी वजह से। तो हम क्या लिख देंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र ई तुल्य इज इक्वल टू ई माइनस माइनस ई प्लस। ठीक है, तो देखिए ई तुल्य इज इक्वल टू ई माइनस की वैल्यू क्या है, के क्यू आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस एल का स्क्वायर। तो ई तुल्य के क्यू कॉमन आ सकता है, यहाँ बचेगा 1 माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। तो ई तुल्य के क्यू आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर। अब ये दोनों मैंने क्या ले लिए, एलसीएम में ले लिए, एलसीएम में लेंगे तो देखिए ये इससे कट जाएगा तो ये बचेगा, एक ऊपर आई, ये इससे कट जाएगा तो ये बचेगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ हमें क्या देखना है, एलसीएम देखना है, एलसीएम लिया नॉर्मली, घबराने की कोई बात नहीं है। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में लिख दिए एलसीएम में अब इससे ये कट गया तो ये बचा, ये ऊपर लिख दिया, इससे ये कट गया ये बचा तो ये यहाँ पे लिख दिया। अब सिंपली मैथमेटिक्स है और जो कि आपको 12th क्लास में आनी चाहिए, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, ये आपको आती होगी। इसका क्या करेंगे कि देखिए दोनों पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, कौन से सूत्र से, आपने पढ़ा हुआ ए एम डॉट बी एम इक्वल टू ए प्लस बी का एम। ठीक है, पर पेपर में ये लिख के नहीं है ना, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई कि नहीं आई, फिर मैं इसको साफ करूंगा और यहाँ लिखूंगा। तो यहाँ तक हमने क्या किया, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर लेता हूँ, ये बोर्ड पर जगह कम है, इसको साफ करके तब लिखेंगे कि एक हमारे पास विद्युत द्विध्रुव था माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू,
इससे हमें अच्छे बिंदु पर कोई पॉइंट माना P, जिसकी मध्य बिंदु से दूरी है R। ठीक है, इस पॉइंट P पर हमें क्या देखनी है, परिणामी विद्युत क्षेत्र देखना कि इस पर एग्जैक्टली कितना विद्युत क्षेत्र अप्लाई होगा। तो पहले मैंने क्या किया, ये देखा कि प्लस क्यू के कारण इधर की साइड लगता है विद्युत क्षेत्र और माइनस क्यू के कारण दूसरी साइड में लगता है। ये बात क्लियर हो गई। दूरी R है। अब पहले मैंने दूरी देखी प्लस क्यू से देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो देखो ये R है ये L है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कंप्लीट दूरी आ जाएगी R प्लस L। अगर माइनस क्यू से देखेंगे तो कंप्लीटली R है, इसमें से L माइनस कर देंगे तो ये दूरी बच जाएगी R माइनस L। सबसे पहले देखा मैंने प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी आई, फिर माइनस क्यू के कारण देखा। अब मैंने देखा माइनस क्यू पी बिंदु के पास में है, इसलिए मैंने ई माइनस में से, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ई प्लस को घटा दिया। तब ई तुल्य क्या आया, इन दोनों की वैल्यू रख दी। के क्यू कॉमन आ रहा था, बाहर ले लिए, 1 माइनस आर माइनस एल स्क्वायर 1 प्लस एल का स्क्वायर। अब क्या करना है, मुझे इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके दोनों साइड मल्टीप्लाई किया और ये ए प्लस बी के स्क्वायर से मैंने दोनों को ओपन कर दिया, तब जाके हमारे पास ये टर्म है। अब हम देखते हैं इससे आगे सिंपल मैथमेटिक है कि करना क्या है, ये आपने लिख लिया होगा। तो देखिए करना क्या है, ई तुल्य इक्वल टू, अब देखिए के क्यू, अब आर स्क्वायर, चलो मैं लिख ही देता हूं, प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस है, माइनस के कारण सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, हो गई बटे। अब देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर भी क्या है इसके स्क्वायर है। भाई ये जो वाला पॉइंट है इसको क्या लिख सकता हूँ, आर माइनस एल आर प्लस एल, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख सकता हूँ इनकी जगह पे, तो ऊपर स्क्वायर है ये, तो ई तुल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, पहुंचेगा 4RL अपॉन, अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, आर की पावर 4, वाई, वाई इसलिए एल इज बहुत छोटा है आर, इसलिए एल स्क्वायर और भी छोटा होगा आर स्क्वायर से, कि मान के चलिए एल की वैल्यू है 0.02 और आर की वैल्यू ले लेता हूँ केवल 2। अब ये इससे बहुत छोटा स्क्वायर करते हैं तो एल इक्वल टू आएगा 0.00004 और ये आएगा 4, तो अब अंतर और बढ़ गया, इसलिए आर की अपेक्षा में एल क्या है, बहुत ही नगण्य, इसलिए इसको मैंने 0 के बराबर या 1 के बराबर मान लिया। ठीक है, तो ई तुल्य क्या आ गया, के क्यू 4L अपॉन आर क्यू, क्योंकि एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखिए दो कॉमन ले लेता हूं, के क्यू इंटू 2L अपॉन आर क्यू लिख सकता हूं, 2 × 2। अब देखिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, P इक्वल टू क्यू इंटू 2L, है ना, अभी मैंने देखा था विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण, और ये Q इंटू 2L मुझे मिल गया। तो इसको मैं सिंपली, अगर इसको मैं साफ ना करूं तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, आप ध्यान देना, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ये ई तुल्य इक्वल टू 2kP अपॉन आर, ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, किस पॉइंट पर, पॉइंट P पर। ये पॉइंट P नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, Q इंटू 2L, हम पढ़ के आए हैं, Q इंटू 2L हमें मिल गया, तो 2kP आर क्यू। अब मैंने आपको बताया था कि देखिए ये क्या है, परिणामी है, और किसकी वजह से आया था, माइनस की वजह से, मैंने बताया माइनस पास में, तो प्रभावी किधर होगा ये, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगा प्रभावी, क्योंकि ये तो कम है ये ज्यादा है, तो ये ज्यादा है तो इधर खींचेगा। और देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा, वो उसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा पी किधर होती है, माइनस से प्लस की, और ये भी इसी दिशा में, ये भी इसी दिशा में, एक दिशा में है, इसीलिए इसको अगर मैं सदिश रूप में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 2kP अपॉन आर क्यू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, देखिए
इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो टोटल जो पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। शब्दों पर ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा। और हमने पढ़ा है विद्युत ध्रुव की आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की साइड होती है, तो पी की भी दिशा इधर की साइड है, ई की भी दिशा इधर की साइड है, इसलिए दोनों अगर दोनों विपरीत होते तो माइनस लगा देते, दोनों समान है तो प्लस, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। अब कुछ बच्चे जो नया मतलब इनोवेशन करेंगे वो क्या करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि माइनस क्यू इधर और प्लस क्यू इधर हो। भाई हमें तो आपने लिख दिया कि चलो ठीक है कि ऐसा डायग्राम बना दिया, लेकिन पेपर में ध्यान ना रहे और माइनस इधर आ जाए प्लस क्यू इधर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस जो कंसेप्ट है वो याद रखने हैं। कैसे? एक तो आपको प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण रखना है। दूसरा, जब यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा तो इस पर बिंदु पी पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, तो प्लस वाले में से माइनस को घटा देंगे। वो आपको करके भी बता दूंगा मैं। अभी फिलहाल आपको सिंपली क्या ध्यान देना है कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय बिंदु पर क्या देखनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप क्लियर माइंड करके एक बार रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, या फिर एक बोले तो रिवाइंड करके देख रहे हैं, ठीक है। अब अक्षीय बिंदु पर देखनी है तो अक्षीय बिंदु पी है और इस पर मुझे देखनी है, ये इनके मध्य में दूरी 2l है, इसको l कर लेंगे, दोनों को मध्य बिंदु से दूरी r है। अब माइनस क्यू से इसकी दूरी देखेंगे, प्लस क्यू से इसकी दूरी देखेंगे, दोनों की वजह से क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। कंपैरिजन करेंगे, नॉर्मली मैथमेटिक है, नॉर्मली मैथमेटिक है यहाँ पर। अब बात आती है केवल डायरेक्शन की। देखो माइनस क्यू पास में है तो विद्युत क्षेत्र इसे अपनी साइड लेगा, तो ये इसकी डायरेक्शन भी, ई की डायरेक्शन भी इसी दिशा में है, इसी दिशा में ऐसा। और पी की भी डायरेक्शन मुझे पता है माइनस से प्लस होती है, तो पी की भी डायरेक्शन, अब दोनों की जब सेम डायरेक्शन है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ई वेक्टर पी वेक्टर की दिशा में है, तो हम इसको प्लस में भी लिख सकते हैं। अगर ये दोनों अलग होते, ई की डायरेक्शन ऐसे होती और पी की डायरेक्शन ऐसे होती, अगर दोनों की डायरेक्शन अलग होती तो हम यहाँ माइनस लगाते। समझ में आ गया? दोनों एक ही डायरेक्शन है, ई की डायरेक्शन, पी की डायरेक्शन, प्लस आ लग गया, ई की डायरेक्शन और इधर होती पी की डायरेक्शन तो माइनस आ जाता। दोनों डायरेक्शन अपोजिट होती, माइनस कर देते, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन है, दोनों सेम डायरेक्शन है, प्लस कर देते। तो आई होप ये आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम क्या देखेंगे, ये हमने देखा था अक्षीय बिंदु पर, अब हम देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहने वाली है, और वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।